वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाई सढ़ाई। स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल पढ़ाई सढ़ाई में। तो ये LCM HCF का चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो बन चुके हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पहले वीडियो में LCM HCF की बेसिक कॉन्सेप्ट थी, दूसरे वीडियो में बेसिक क्वेश्चंस थे, तीसरे वीडियो में थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस थे। अब ये चौथा वीडियो है, इसमें कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। हाँ, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि अगर पिछले वाले वीडियोस देखने हैं तो आप लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि पिछले वीडियो ज़रूर देख लें, उसके बाद ही वीडियो देखें, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो ऐसे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। तो गाइस, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 और 396 है। यदि उनमें से एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन तो हमने सॉल्व नहीं किया है, नहीं कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो कैसे बनेगा ये। तो चलिए चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई नंबर हो आपके पास, कोई नंबर आपको दिया हो A और B, और उसका जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करने पे जो उसका प्रोडक्ट आएगा वो उसके इन दोनों नंबर्स के LCM और HCF के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। यानी दो नंबर्स का गुना उन दोनों के LCM HCF के गुना के बराबर होता है। बस इस छोटे से कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, और फिर देखिए सारे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, बहुत ही आसानी से। तो चलिए देखते हैं यहाँ हमें क्या क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया है HCF और LCM, तो सबको पुट करते हैं। HCF दिया हुआ है 12, LCM दिया हुआ है 396, और एक नंबर दिया हुआ है 36। दूसरा नंबर निकालना है, बस ये अननोन है, इसे निकाल देना है। 396 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 36। जब इसे डिवाइड करेंगे 3 बार में लगा, और इससे 132, यानी कि आपका दूसरा नंबर आ गया 132, 132। यही आपका आंसर हो गया। तो देखा आपने कितना आसान है इस फॉर्मूले से इन क्वेश्चंस को बनाना। चलिए इसी तरह के और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन को। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 44 और 264 हैं, 44 एंड 264। प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या क्या है। यहाँ तो कुछ अजीब सा हो गया, यहाँ तो कोई संख्या ही नहीं दिया हुआ है। LCM HCF तो दिया हुआ है, लेकिन A और B में से कोई संख्या नहीं दी हुई है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो चलिए देखते हैं क्या करना है। गाइस, क्वेश्चन तो ये भी पिछले ही जैसा है, लेकिन बात सीधी सीधी नहीं कही गई है, थोड़ा ट्रिकी वे में कही गई है। तो लेकिन एक क्लू है इसमें। इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रथम संख्या को, यानी कि मान लीजिए A है, तो A को अगर 2 से भाग देते हैं तो भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होगा। तो अगर भागफल 44 प्राप्त होता है 2 से भाग देने पे, यानी कि 44 को हम 2 से गुना कर दें तो जो मेरा 88 आएगा, यही मेरा नंबर है। इसी को जब हम 2 से भाग देंगे तो 44 भागफल प्राप्त होता है। तो ये पहला नंबर हमको मिल गया आसानी से। अब इसमें हम B को निकाल लेंगे उसी तरह से जैसे पिछले बार निकाला था। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए। ये आपकी दूसरी नंबर आ गई है 132, यही आपका आंसर है। तो थोड़ा ट्रिकी होता है क्वेश्चन, लेकिन क्लू क्वेश्चन में छिपा रहता है, बस उसे थोड़ा खोजने आना चाहिए। सॉल्व करते करते वो भी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसी संख्या का लस्स उसके मस्स का 45 गुना है। मतलब कि किसी संख्या का LCM जो है उसके HCF का 45 गुना है।
तो एलसीएम हर बार बड़ा होता है एचसीएफ से, यहाँ भी बड़ा है, उसका 45 गुना है। यदि पहली संख्या 125 है तथा दोनों संख्याओं का लस्सा मस्सा का योग 1150 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि इसमें जो एलसीएम है वो एचसीएफ का, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 45 गुना है, 45 गुना ऑफ एचसीएफ। तो चलिए एचसीएफ को कुछ मान लेते हैं, एचसीएफ को मान लिया, एच ही मान लेते हैं चलिए। तो अगर हम एचसीएफ को एच मानते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 45H। एचसीएफ को एच मानते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 45H। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ जो है, एलसीएम प्लस एचसीएफ ये हमारा 1150 के बराबर है, 1150 के बराबर है। तो एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू रखते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू 45H और एचसीएफ इज इक्वल टू एच है, इसकी वैल्यू है 1150। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गई 46H और ये 1150। इसे कट करने पे आपका आ जाएगा 25। तो अगर h इज इक्वल टू 25 आ गया, यानी कि HCF आपका 25 निकल गया, तो अब LCM भी निकल जाएगा। तो HCF आ गया 25, अब LCM निकाल लेते हैं। LCM इज इक्वल टू क्या था? 45 इंटू h यानी 25। तो इसे जब मल्टीप्लाई करते हैं, इसे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ आपका LCM की वैल्यू सिर्फ देखनी है, 45 इंटू 25 है और HCF है 25। अब हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो हमें पता है कि A इंटू बी जो है, यानी कि दो नंबर्स का जो गुना है, वो LCM इंटू HCF के बराबर होता है। LCM इंटू HCF के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक नंबर पता है 125 और दूसरा ये अननोन है, इसी को निकालना है। और LCM हो गया 45 इंटू 25 और HCF 25 है। बस ऐसे पुट करने पे 25 5 जा, ये 5 बार में कट गया, ये 5 से ये भी 5 बार में। तो यहाँ से B इज इक्वल टू आपका कितना निकल के आ गया? B इज इक्वल टू 45 इंटू 5 225। 225 आपका आंसर हो गया। दूसरी संख्या निकल गई, ये निकालना था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, 29 से बड़ी दो संख्याओं का मस्सा 29 है और लस्सा 41 47 है। इन संख्याओं का योग क्या होगा? अगर 29 से बड़ी है दो संख्याएं और उनका HCF जो है वो 29 है और LCM 4147 है। इन संख्याओं का योग क्या होगा? तो इनका योग निकालना है संख्याओं का, यानी कि A प्लस B हमें निकालना है और LCM HCF दिया हुआ है और एक क्लू दिया हुआ है कि संख्याएं 29 से बड़ी हैं, दोनों संख्याएं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ HCF 29 दिया हुआ है और हम जानते हैं कि जो दोनों संख्याएं होती हैं वो HCF से कटती हैं। जो दोनों संख्याएं रहेंगी वो HCF के टेबल में आएंगी, तभी वो HCF होगा। तो HCF से कटेंगे यानी कि HCF से कुछ गुना रहेंगी, यानी कि पहली संख्या मान लेते हैं 29A, दूसरी संख्या मान लेते हैं 29B। ये दो संख्याएं हम मान लिए क्योंकि 29 के टेबल में आएंगी, इसीलिए 29 से ही कुछ नंबर से गुना होंगी। 29 इंटू 2 या फिर 29 इंटू 3 होंगी या और कुछ होंगी। इस तरह से ये दो संख्याएं हो गई। और हम ये भी जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM HCF के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का अगर हम गुना करेंगे तो ये उनके LCM और HCF है 29 और LCM है 4147। LCM ये है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ से हम AB की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं AB की वैल्यू। तो यहाँ AB की वैल्यू 143 आ चुकी है। अब 143 को हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसका फैक्टराइजेशन तो सिर्फ 11 इंटू 13 हो सकता है, या फिर एक और हम कह सकते हैं कि 143 का फैक्टराइजेशन जो है वो 1
इंटू 143 होगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको साफ साफ कहा गया है कि वो जो नंबर है वो 29 से बड़ा है। अगर 29 को हम 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो तो 29 के बराबर हो गया, 29 से बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा यहाँ दिख रहा है 11 और 13 से अगर हम 29 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए और बी की जगह अगर हम 11 और 13 रखते हैं तो वो दोनों नंबर 29 से बड़े होंगे, यानी कि हमारा आंसर मिल गया। 11 और 13 रखना है ए और बी के जगह पे, तो 29 इंटू 11 और 29 इंटू 13 रखते हैं तो ये आपके नंबर्स आ गए ए और बी जिन्हें हम कहते हैं, जो दो नंबर्स होते हैं वो 319 और 377, ये आपके नंबर्स आ गए। लेकिन अभी भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें पूछा क्या गया है कि इन दोनों नंबर्स का सम क्या होगा, जोड़ क्या होगा। तो इन दोनों नंबर्स को जोड़ देते हैं, चलिए जोड़ते हैं। 319 प्लस 377, तो ये जोड़ने पे कितना आ गया 696। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया 696। इन दोनों नंबर्स को जोड़ने पे 696 आया। तो इस तरह से देखा आपने, एक ही कॉन्सेप्ट पे कितने सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं। इसी तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट तो सिंपल होता है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी करके उसमें क्लू दे के, हिंट्स दे के उन्हें मुश्किल बना दिया जाता है। तो इसी तरह से आगे भी क्वेश्चंस बनते रहेंगे, आप बस साथ में बने रहें। चलिए अब आगे की ओर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्क्रीन पे। दो संख्याओं के लसा मसा का गुणनफल 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। लो, अब ना यहाँ पे एलसीएम है, ना एचसीएफ है, ना कोई नंबर दिया हुआ है। अब ये कैसे बनेगा। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, मैं हूँ ना। पहले तो हम क्या करेंगे कि जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे बस लिख लेंगे। वहाँ हिंदी में दिया हुआ है, यहाँ मैथ में लिख लेंगे। बस यही करना है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करना है। उसके बाद देखिए कितना इजी हो जाता है। तो दो संख्याएं क्या है मेरी, x और y हैं। चलिए मान लेते हैं x एंड y। अब x इंटू वाई क्या दिया हुआ है, मतलब कि मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, यानी कि xy बराबर कितना दिया हुआ है हमारा 24। अब xy जब 24 दिया हुआ है और दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का अंतर जो है वो 2 है, यानी कि x माइनस वाई लिखेंगे 2। अब देखिए आपको एक्स वाई पता है, एक्स माइनस वाई पता है, लेकिन एक और चीज़ पता होनी चाहिए। एक और चीज़ है, एक फार्मूला है। तो गाइस ये है फार्मूला, मैंने लिख दिया है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। तो आपको ये याद करना है अभी। और ऐसे मैंने ये फार्मूले पहले भी बताए थे, आपको स्क्रीनशॉट भी दिया था इसका। तो ये फार्मूला जब पता है तो इसको पुट कर सकते हैं और उससे आराम से वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पुट करते हैं ए माइनस बी, मतलब कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है हमारा, तो 2 का स्क्वायर कर दिया। ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई, ये नहीं पता है, चलिए इसको रहने देते हैं। और 4ab यानी कि 4 इंटू एक्स इंटू वाई, तो एक्स इंटू वाई कितना है 24, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आ जाता है x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 96 यानी कि 100। अब 100 आप बताएं किसका स्क्वायर है, तो x प्लस वाई 100 किसका स्क्वायर हो गया 10 का। और हाँ यहाँ पे -10 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन जो है वो दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव थी, इसीलिए यहाँ पे नंबर जो है उसका एडिशन यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो x प्लस वाई हो गया 10। और अब हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में, चलिए क्वेश्चन में फिर से पढ़ते हैं। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, वे संख्याएं निकालनी यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आपको x प्लस वाई पता चल गया, x माइनस वाई पता है, तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम यहाँ से इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ से निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो y से y गया,
यहाँ पे x और x ऐड हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 6। अब जब इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे फर्स्ट वाले इक्वेशन में, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू x इज इक्वल टू 6 है ना, 6 को पुट किया, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आ गई 2 इधर चला जाएगा 4, तो x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू 4 आ गई। ये आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को बनाने में क्या यूज़ हुआ, तो a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इस फॉर्मूले को ज़रूर याद कर लें, बार बार काम आएगा। चलिए बढ़ते हैं। तो गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वो भी उसी तरह का है, थोड़ा सा उसमें भी ट्रिक किया गया है। दो संख्याओं का लस्य 495 तथा मस्य 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर क्या है। तो देखिए आपको LCM HCF दे रखा है और सम दे रखा है उन नंबर्स का, और निकालना क्या है, उनका डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। तो चलिए ये भी बहुत आसान है। पहले तो जो हिंदी में दिया हुआ है या इंग्लिश में दिया हुआ है उसे हम मैथ में कर लेते हैं, उसके बाद आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए LCM इज इक्वल टू 495 और HCF इज इक्वल टू 5 है। अब उन नंबर्स का जो है सम दिया हुआ है, मतलब उन नंबर्स का जोड़ दिया हुआ है x प्लस वाई। नंबर्स हम x और y ही मानते हैं हर बार, तो या फिर आप a प्लस बी कुछ भी मान सकते हैं। तो x प्लस वाई कितना दिया हुआ है, 100। उन नंबर्स का योग जो है वो 100 है। हाँ, अब हाँ एक और बात है, इन नंबर्स का जो गुणनफल होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो LCM HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए LCM HCF का गुणनफल कर देते हैं, गुना कर देते हैं इन्हें। तो 495 इंटू 5, ये आपका XY आ गया। अब XY पता चल गया, x प्लस वाई पता चल गया, तो फिर से पिछले वाले फार्मूले पे बैठा के x माइनस वाई निकाल लेंगे। तो आई होप आपने याद कर लिया हो। चलिए इसे पुट करते हैं, यही था फार्मूला, x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। तो चलिए पुट करते हैं, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है, 100 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4xy, मतलब 4 इंटू 495 इंटू 5। ये देखिए सॉल्व करते हैं। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन भी बहुत इजी है, बस 5 को पहले 4 से गुना कर लेंगे, 20 आ गई, और बस इसका दुगना करके 0 लिख देना है। इसके बाद x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ घटाने पे कितना आ जाएगा, घटाने पे 100 आ जाएगा। ये आपका x माइनस वाई का स्क्वायर है और हमें क्या निकालना है, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई क्या आ जाएगा, 10। ये आपका डिफरेंस हो गया और यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से x माइनस वाई भी निकल गया। x प्लस वाई और xy पता हो तो x माइनस वाई आसानी से निकाल सकते हैं। किससे, तो इस फार्मूले से। ये फार्मूला बस आपको याद रखना है, इसी पे देखते जाइए कितना क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मस्य 13 और लस्य 455 है। HCF कितना दिया हुआ है, 13, और LCM कितना है, 455। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच स्थित हो। एक संख्या ना तो 75 है ना ही 125 है, वो क्या है, वो उन दोनों के बीच स्थित है। तो वह संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। अभी तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन तो टफ है, लेकिन ऐसा समझना नहीं है कि ये ज़्यादा टफ है। आप बस चैनल पे बने रहिए, फिर देखिए सब कुछ कैसे इजी हो जाता है। काफ़ी सिंपल वे में आपको बताता हूँ। देखिए हमने पहले से ये पढ़ रखा है, एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो LCM इंटू HCF के बराबर होता है। इसी पे मैंने आज कितने क्वेश्चंस किए, यही फार्मूला आज हमारा बेसिक रहा। इसी फार्मूले पे हमने कितने क्वेश्चंस किए। तो अभी देखिए ये नंबर्स तो हमको पता नहीं है, लेकिन LCM और HCF ज़रूर पता है। तो चलिए उसको रखते हैं, देखिए कैसे इजी वे में बनता है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस आप वीडियो को देखते रहिए। तो ये LCM हो गया 455 और HCF हो गया 13, और हमें ये नंबर नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही ये नंबर होंगे, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका मल्टीप्लिकेशन दोनों बराबर होगा। तो चलिए पहले इसका फैक्टराइजेशन करते हैं।
तो इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें हमें 3 नंबर मिलेंगे। एक मिलेगा 5, जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 91 बचेगा। तो 91 का फैक्टराइजेशन फिर हो जाएगा 7 और 13। तो अब देखिए, और ये तो 13 ही है, तो यानी कि a इंटू बी जो है, ये दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो इन सब के प्रोडक्ट के बराबर है। और हम लोग को एक ऐसा नंबर खोजना है जो 75 और 125 के बीच हो, उसमें 13 इन्वॉल्व रहेगा ही, और दूसरा इन तीनों में से कोई एक से मल्टीप्लाई होके बनेगा। तो आप सोचिए ऐसा कौन सा होगा। अगर 13 को हम 5 से करते हैं तो आ जाएगा 65। तो क्या 65 लाइक कर रहा है 75 और 125 के बीच में? नहीं कर रहा है। तो चलिए और कोई देखते हैं, 13 इंटू 13 देखते हैं। तो ये हो गया 169, ये तो एक्सीड कर गया, 125 से ज़्यादा हो गया। अब 13 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 91। और हाँ, 91 75 और 125 के बीच में लाई भी कर रहा है, यानी कि आपको जो नंबर खोजना है 75 और 125 के बीच, वो यही नंबर है। तो जी हाँ, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से देखिए कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, लेकिन कितना आसानी से बन गया। तो बस आप इसी तरह से वीडियो में बने रहें और देखिए एलसीएम एचसीएफ को पानी होते हुए।